रात के 10 बज गए थे। नौकरानी शीला ने अपना सारा काम खत्म किया और वह अपने मालिक के कमरे में चली गई। मालिक सुरेश अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। शीला बोली, साहब मैं जा रही हूँ, काफ़ी देर हो गई है। साहब अपनी नौकरानी की चिंता करते हुए बोले, शीला जरा सावधान जाया करो, आजकल रात में अकेले जाना सही नहीं है। शीला सुरेश की तरफ देखते हुए बोली, साहब मुझे डर नहीं लगता है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद सुरेश उठा और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। सुरेश की उम्र लगभग 50 की होगी। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की शादी कर दी थी। उनका बेटा मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुरेश को कुछ भी कमी नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी पैसा कमाया था और एक बड़े से मकान में रह रहे थे। 3 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सुरेश बिल्कुल अकेले हो गया था। उनका बेटा तो अपनी पत्नी के साथ रहता था। घर पर कोई काम करने वाला न था। सुबह का नाश्ता, कपड़ों की धुलाई तो पड़ोसी की लड़की कर देती थी, लेकिन फिर भी और भी काम होते हैं। घर पर एक दिन सुरेश ने पड़ोसी से कहा, तुम एक ऐसी काम वाली ढूंढ कर ला दो जो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम करे, सुबह नाश्ते से लेकर घर का सारा काम करें। ठीक है बापूजी, मैं तलाश करूंगी। एक दिन पड़ोसी की बेटी एक औरत को लेकर आई। बाबूजी, यह शीला है। जब मैंने इसे यहाँ काम के बारे में बताया तो यह राजी हो गई। सुरेश ने शीला की तरफ देखा तो वह बहुत ही खूबसूरत औरत थी। सुरेश ने उसे काम पर आई और बोली, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते शीला, आज से तुम मेरे घर का काम संभालो। जी बाबूजी, आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? शीला ने मुस्कुराते हुए कहा। शीला ने अपने साहब के लिए चाय बनाकर ला दी और उस दिन से शीला नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का काम बहुत अच्छे से करती थी। अब शीला को सुरेश के यहाँ काम करते हुए 4 महीने हो गया था। एक दिन शीला ने कहा, बाबूजी मुझे 5,000 की ज़रूरत है। मेरे पति की तबीयत खराब है। ठीक है, यह लो 5,000 और अपने पति का अच्छे से इलाज करवाना। बाबूजी, आप कितने अच्छे हैं जो हम जैसे गरीब की मदद भी करते हैं। कुछ दिन के बाद सुरेश का दोस्त मोहन घर पर आया। वह उनका पुराना साथी था। शीला चाय नाश्ता लेकर आई। मोहन ने शीला को देखा तो अपने दोस्त से कहा, यार तेरी कामवाली कितनी खूबसूरत है। तुम इसके साथ मज़े लेते हो या नहीं? नहीं, मैं उस तरह का नहीं हूँ। सुरेश ने हाव भाव मन से कहा, यार तेरी जगह में होता तो इससे खूब मज़े लेता। कुछ देर बाद मोहन वहाँ से चला गया। रात खाना खाने के बाद सुरेश सोफे पर बैठा था। उसके दिमाग में मोहन की बातें घूमने लगी। तभी शीला भी कमरे में आई और बोली, बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत खराब है। हाँ, मेरे सिर में हल्का सा दर्द है। लाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। सुरेश बिस्तर पर लेट गया। शीला सिर दबाते हुए बोली, बाबूजी, यह सिर दर्द ज़्यादा सोचने से होता है। कुछ देर सिर दबाने के बाद सुरेश ने शीला का हाथ पकड़ लिया और उसको भी बिस्तर पर लेटा दिया। करीब 2 घंटे के बाद शीला ने कहा, ठीक है बाबूजी, अब मैं चलती हूँ। करीब 1 महीने के बाद शीला को उल्टी हुई तो उसने बाबूजी से कहा, लगता है मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सुरेश यह सुनकर सन्न रह गया और बोला, यह सब हुआ कैसे? बाबूजी, आपने उस रात मेरे से संबंध बनाए थे, शायद उसी से हो गया है। सुरेश ने कहा, इस बच्चे को गिरा दो। नहीं बाबूजी, मैं अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूँगी और इसे बताऊँगी कि इसका बाप कौन है और आपकी जायदाद का वारिस यह बनेगा। मैं सारी दुनिया को बताऊँगी कि यह बच्चा आपका है। यह सुनकर सुरेश पसीना पसीना हो गया। वह तो शीला को बड़ी भोली भाली समझ रहे थे, पर यह तो तेज निकली। सुरेश को ही जाल में फंसा दिया।
सुरेश ने कहा, जो होना था वह हो गया। अब यह बताओ, इस मुसीबत से बचने के लिए कितने रुपए लोगी? बाबूजी, आप सिर्फ 3 लाख दे दो। क्या कह रही हो? सुरेश चौंक कर बोला, बाबूजी, उस रात तो आप पागल हो गए थे। मेरे मना करने पर भी नहीं माने, जिसका नतीजा यह हुआ। थोड़ा साहेब जी 2 लाख में निपट गया। सुरेश ने 2 लाख दे दिए। सुरेश को अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़े।